हेलो बच्चों, आज हम लोग यूपी पीसीएल और यूपी आर्विनल की तैयारी की कड़ी में चौथा वीडियो डिस्कस करने आ रहे हैं। इसमें आपको मैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करूँगा, सॉल्व कराऊंगा। इससे पहले की वीडियो मैंने 3 वीडियोस बनाए थे जिसमें हमने 20 क्वेश्चन आपको करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी सीबीटी एग्ज़ाम और अन्य टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी भी होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ क्वेश्चन से। ठीक है, आज की वीडियो में मोस्टली आपको हम इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सिंबल को पहचाने। ये आपको एक सिंबल दे दिया गया, ये आपको एक सिंबल दे दिया गया है और ये पूछ रहा है कि ये किसका सिंबल है। ये आपका गन डायोड है, ये आपका एससीआर है, ये आपका टनल डायोड है, ये आपका डायोड है। तो बच्चों ये आपका क्या है, ये आपका गन डायोड है। क्या है ये आपका गन डायोड है। देखिए गन डायोड जो होता है ऐसा डायोड होता है जिसमें जंक्शन होता ही नहीं, जिसमें जंक्शन नहीं होता। तो ये किसका सिंबल है बच्चों, गन डायोड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया सिंबल किसका है। ये आपको एक सिंबल दे दिया गया, देख रहे हैं। ये सिंबल कुछ नया है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहे हैं किस चीज का सिंबल है। इसके ऑप्शन क्या है, यहां पे लिखे हैं एससीआर का सिंबल है, जीटीओ का सिंबल है, बीजेटी का सिंबल है, आईजीबीटी का सिंबल है। तो बच्चों ये जो सिंबल है ये आपका जीटीओ का सिंबल है। क्या है आपका जीटीओ। जीटीओ कह सकते हैं ये आपका एससीआर की फैमिली का है। एससीआर के समान इसकी संरचना होती है, बस इसको ऑफ करने के लिए हम लोग गेट पे नेगेटिव पल्स देते हैं। ठीक है, तो इसके सिंबल को आप याद रखिएगा। ये जो दिया गया है ये एरो, ये आपको बताएगा कि ये जीटीओ है। अगर ये एरो ना होता तो ये आपका क्या हो जाता है, एससीआर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए सिंबल किसका है। अब ये सिंबल एक आपको दे दिया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा डार्क कर लीजिए। ये आपको एक सिंबल दे दिया गया है, ठीक है, और कह रहा है कि किसका सिंबल है। ये एससीआर का सिंबल है, चोपर का सिंबल है। देखिए चोपर आपके कोर्स में नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं क्योंकि टेक्निकल एग्जाम में कहीं से भी उठा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए चोपर जो होता है ये आपका डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, वेरिएबल डीसी को कांस्टेंट डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चोपर। ठीक है, अब उसके बाद है डायक और ट्रायक। तो बच्चों यहां पे देखिए 2 टर्मिनल है, MT1 MT2। तो ये सिंबल है आपका डायक। क्या है आपका डायक। डायक को हम लोग क्या कहते हैं, बिना गेट का ट्रायक, मतलब इसमें गेट का होगा ही नहीं। ठीक है, इसमें गेट नहीं होगा। ठीक है, और जो आपका ट्रायक होता है, अगर यहां पे हम गेट लगा दें तो आपका एक ट्रायक बन जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से यूजेटी का सिंबल है। यूजेटी मतलब यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मतलब नन, कोई है ही नहीं, तीनों में से कोई है। तो ये देखिए ये आपका सिंबल है आपका एससीआर का, ये सिंबल है आपका एससीआर का, ये भी सिंबल आपका एससीआर का है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको हमने यहां पे गेट लगा दिया। बचा क्या, नन तो होगा नहीं। ये है सिंबल यूजेटी का जो सिंबल है ये है
ये आपका एमिटर कहलाता है, ये आपका B1 B2 होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन जिसने पढ़ा है वो आसानी से बता देगा। मॉसफेट और मॉसफेट का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो क्या होता है? सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। वेरी गुड, ठीक। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, मॉसफेट का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। यूजेटी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर के गुण पाए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आपको दिए हैं इनमें से किसमें जो है मॉसफेट और यूजेटी दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो ये जो आपका IGBT है ये इन दोनों का हाइब्रिड है, मतलब थोड़े इनके गुण थोड़े इनके गुण मिला के IGBT को बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सोर्स, ड्रेन तथा गेट टर्मिनल होते हैं। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि निम्न में से कौन ऐसा है जिसमें आपका सोर्स भी होगा, गेट भी होगा और ड्रेन, 3 टर्मिनल होते हैं। मॉसफेट, यूजेटी, SCR, डायोड। देखिए डायोड में क्या होते हैं? 2 होते हैं, एनोड कैथोड। ठीक, SCR में कितने होते हैं? यहाँ पे गेट लगा दो, ये आपका SCR का हो गया। यूजेटी में क्या होते हैं? यूजेटी में इमीटर होता है, बेस 1 बेस 2। बचा क्या? मॉसफेट। तो इसमें मॉसफेट बचा, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? मॉसफेट। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉसफेट को बनाया जाता है, ठीक है, Si प्लस SiO2 से, Ge प्लस SiO2 से, As प्लस SiO2 से। तो जो आपका मॉसफेट होता है इसको हम लोग इससे बनाते हैं, Si प्लस O2 से। इसमें क्या होता है? जो आपकी N होता है वो लाइटली डोप होता है। क्या होता है? लाइटली डोप। और जो आपका P होता है हैवीली होता है, हैवीली डोप होता है। मतलब इसमें N की डोपिंग क्या होगी? हल्की होगी, और P की क्या होती? ज्यादा होती। मैंने सब लिखाया आप लोग को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायक को डैश डैश की तरह प्रयोग करते हैं। देखिए ट्रायक कह रहा है कि ट्रायक को हम किसकी तरह प्रयोग कर सकते हैं? DC स्विच की तरह, AC स्विच की तरह, रेगुलेटर की तरह। तो देखिए DC स्विच की तरह हम लोग SCR को प्रयोग करते हैं, SCR को हम लोग DC स्विच की तरह प्रयोग करते हैं। जो आपका AC स्विच है ये आपका क्या होगा? ट्रायक होगा। ट्रायक को हम लोग क्या करते हैं? AC स्विच की तरह प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होगा? ये दोनों डायरेक्शन में कंडक्शन करेगा। ठीक है, और रेगुलेटर क्या होगा? ऑटो ट्रांसफार्मर को हम लोग एज अ रेगुलेटर प्रयोग करते हैं। या वोल्टेज रेगुलेशन की बात आएगा, वोल्टेज रेगुलेशन में हम लोग जीना डायोड का प्रयोग करते हैं। किसका? जीना डायोड। सबसे ज्यादा डोपिंग इसी में होती है, 10⁻⁶ होती है। ये सब पता है ना? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है। यूजेटी में कितने जंक्शन है? 1 है, 3 है, 2 है, नन है। तो देखिए यूजेटी का जिसको फुल फॉर्म पता है वो आराम से बता देगा। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनि मतलब एक जंक्शन। तो आपका यूजेटी में कितने जंक्शन होंगे बेटा? 1 होंगे। ठीक है, अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, निम्न में से
यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है, कह रहा है कि निम्न में से यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है, मतलब जो करंट होगी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी। जीटीओ, एससीआर, डायोड, ऑल। तो बच्चों जीटीओ में भी एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, एससीआर में भी, डायोड में भी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑल। ऑल बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाइड्रो पावर प्लांट की दक्षता होती है। एक बात ध्यान दीजिए, जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है ये क्या होता है, बांधों पे बांध बना के होता है, ठीक है। और इसको हम लोग आइडियल पावर प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट पे हमने लेक्चर बनाया है। अगर आपको और बातें जाननी है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट का लेक्चर हमने रिसेंटली डाला, ठीक। 80 से 90%, 35 से 40%, 50 से 60% और नन। तो ये एफिशिएंसी आपकी किसकी होगी, हाइड्रो पावर प्लांट की। और जो आपका थर्मल पावर प्लांट होता है टीपीपी, टी फॉर थर्मल, पी फॉर पावर, पी फॉर प्लांट, इसकी जो एफिशिएंसी होती है 35% से लेकर 40% होती है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रो पावर प्लांट की दक्षता कितनी होगी, 80 से 90%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में फ्रीक्वेंसी का मान होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो 50 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज है, 70 हर्ट्ज है, नन। तो देखिए भारत और ब्रिटेन के वो कौन है, ऋषि सुनक ही तो है, ऋषि सुनक ही है। तो इंडिया और ब्रिटेन की जो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, ठीक है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ जाता है और वहां पे अगर आपको फ्रीक्वेंसी ना दिया हो और फ्रीक्वेंसी बोल दिया तो वहां पे आप 50 हर्ट्ज लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो 60 हर्ट्ज है वो कहाँ होता है, जापान हो गया, यूएसए हो गया, इन सब कंट्री में आपका 60 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विद्युत का उत्पादन डैश पर होता है। अब ये पूछ रहा है कि जो भारत में हम लोग इंडिया में विद्युत का उत्पादन करते हैं कितने केवी पे करते हैं, ठीक, कितने वोल्ट पे करते हैं, ये पूछा है। 22 केवी पे, 33 केवी पे या 11 केवी और 765, ठीक है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 11 केवी। और 765 जो केवी है इतने पे हमने क्या किया, ट्रांसमिशन किया है। इंडिया में अधिकतम इतने पे ट्रांसमिशन किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में विद्युत का उत्पादन सबसे अधिक किस पावर प्लांट से होता है, थर्मल पावर प्लांट से, हाइड्रो पावर प्लांट से, डीजल पावर प्लांट से। तो जो आपका थर्मल पावर प्लांट है ये लगभग 65% जो है बिजली का उत्पादन इंडिया में करता है। और हमने बताया था इसमें कौन सा मोस्टली यूज होता है, कोयला, आर्थनेसाइड, ठीक है, मोस्टली वही मिलता है। और उसमें क्या होता है, 88% कार्बन की मात्रा होती है और सबसे ज्यादा एफिशिएंसी इसी की होती है, ठीक है। और कहाँ मिलता है, झारखंड और चंडीगढ़। उसके बाद आता है आपका हाइड्रो पावर प्लांट। इससे जो हम लोग लेते हैं 10% से लेकर 12%। कुछ बुक में आपको 10% मिलेगा, कुछ में 12%, कुछ में 11%, ठीक, ओके।
चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 1 किलोवाट आवर कितने कैलोरी के बराबर होता है? बहुत से बच्चों को ये नहीं पता। ठीक, देखिए ऑप्शन दिया 860, 746, 735.5 लन। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, कुछ लिख लीजिएगा आप लोग, अगर आप लोग को नहीं पता है लिख लेगा। देखिए 1 किलोवाट आवर में आ रहा है 860 कैलोरी, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जूल कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 10⁻6 जूल। बेटा किलो कैलोरी होगा ना, ये किलो कैलोरी, ठीक है, किलो कैलोरी, इतनी किलो कैलोरी होती है, ठीक है। अच्छा 1 किलोवाट आवर में, सॉरी 1 एचपी में 746 वाट होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, किसमें? ब्रिटिश में, ये ब्रिटिश प्रणाली में। और मैट्रिक में क्या होता है? 735.5। ये सब बेसिक चीजें बेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बीओटी में कितने किलोवाट आवर होते हैं? 1 किलोवाट आवर होगा ये, तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। एक बीओटी 1 किलोवाट आवर के बराबर है, मतलब बीओटी की जो यूनिट होती है वो किलोवाट आवर होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक को किसे लिखते हैं? अल्फा से, ठीक। इसका मात्रक क्या होगा? प्रति डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन, क्या ही है? ठीक, और ये नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जैसे अगर आपसे कभी कोई पूछ लेता है कि कंडक्टर का, इंसुलेटर का, तो इसका क्या होता है? पॉजिटिव होता है और इनका निगेटिव। इनका कहो चाहे सेमीकंडक्टर का, दोनों का निगेटिव होता है ताप गुणांक, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी चालक में 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं? बहते मतलब फ्लो करते हैं। 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। जो आपका कोई चालक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे 1 सेकंड में? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में कोई एक अच्छा कंडक्टर, उसमें 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और सेमीकंडक्टर में बतिया कौन रहा है? सेमीकंडक्टर में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेमीकंडक्टर क्या करेगा? ओम के नियम को फॉलो नहीं करता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। विद्युत धारा की चाल होती है, तो ये दिया इन्होंने प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या ये, तो आपका यही आंसर बिल्कुल सही है, प्रकाश की चाल के बराबर होता है। एग्जैक्ट क्या होता है? 2.86 कुछ पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन उसको हम लोग लगभग 3 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, डीसी जनरेटर में ब्रश बना होता है, कार्बन का बना, एल्युमिनियम का बना, कॉपर का बना, नन किसी का नहीं बना। तो जो आपका डीसी जनरेटर है या डीसी मशीन है, उसमें जो आपका ब्रश होता है वो आपका कार्बन या ग्रेफाइट का बना होता है।
तो आज हमने आपको यूपीपीसीएल तैयारी के लिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं। इनको पूरा देखिएगा, समझिएगा और अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। थैंक यू बच्चों। आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताने जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहले के वीडियो में मैंने आपको 2 वीडियोस बनाए थे जिसमें यूपीपीसीएल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। उसी कड़ी में आज 3rd वीडियो में बनाने जा रहा हूँ जो कि आपके यूपीपीसीएल एग्ज़ाम और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आपको पहले की तरफ 20 क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि लॉजिक गेट्स में कितने इनपुट होते हैं। एक इनपुट होता है, 2 इनपुट होता है, 1 और 2, 1 या 2, 1 और मोर देन 1। तो जो आपका लॉजिक गेट्स होता है, हमने लॉजिक गेट्स का लेक्चर दिया है। आप लोग चाहे तो मैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको लॉजिक गेट्स के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। देखिए लॉजिक गेट्स में जो इनपुट होते हैं वो 1 हो सकता है या 1 से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, 1 या 1 से अधिक। अब अगला क्वेश्चन है, किस गेट का प्रयोग पैरिटी जनरेटर सर्किट में होता है। ठीक है, एंड गेट का, और गेट का, नॉट का और एक्सॉर का। ठीक, तो बच्चों ये जो आपका एक्सॉर गेट होता है इसका प्रयोग हम लोग पैरिटी जनरेटर सर्किट्स में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लिप फ्लॉप कितनी बिट को स्टोर करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है 1 है, दूसरा है 2 है, तीसरा है 4 है और चौथा है आपका 5 है। तो बच्चों आपका मैंने बताया था जो फ्लिप फ्लॉप होता है, फ्लिप फ्लॉप जो होता है ये आपका स्टोरिंग डिवाइस है। ये क्या करता है, सिग्नल को स्टोर करता है। कितना, 1 बिट सिग्नल को। ठीक है, 1 बिट सिग्नल को स्टोर करता है। और फ्लिप फ्लॉप आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका RS, दूसरा होता है JK, तीसरा होता है T, चौथा होता है D। ठीक है, ये आपके 4 फ्लिप फ्लॉप हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 1 बिट को स्टोर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिना गेट का ट्रायक किसे कहते हैं। बिना गेट का, तो बिना गेट का जो ट्रायक है इसको हम लोग डायक को कहते हैं। ठीक, इसमें सारे गुण ट्रायक के होते हैं लेकिन इसमें गेट नहीं होता। ठीक है, हाँ। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मोड पर SCR जल सकता है। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड पे, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड पे, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड पर, नन। तो बच्चों जो आपका SCR होता है, ठीक है, वो क्या होता है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड पे स्टार्ट होता है। ठीक है, और जलता किस पे है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड पे। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड पे क्या हो गया, जल सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, SCR का निर्माण किससे किया जाता है। SCR का जो निर्माण है ये किससे किया जाता है। अगर आपको SCR का फुल फॉर्म पता है तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं कि किससे किया जाता है। SCR का नाम क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो उससे पता चलता है कि ये आपका SI का बना होता है। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क अधिकतम होता है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें स्टार्टिंग टॉर्क अधिकतम होने की कंडीशन क्या है। ठीक, तो देखिए इंडक्शन मोटर में 2 टॉर्क होते हैं, एक होता है स्टार्टिंग टॉर्क, एक होता है रनिंग टॉर्क। ठीक, तो जब स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम होगा, स्टार्टिंग टॉर्क को हम बोलते हैं TS, मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा
जब रोटर का रेजिस्टेंस, ठीक है, रिएक्टेंस के बराबर हो, तब ये आपका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और अगर आप बात करें रनिंग टॉर्क की, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग टीआर से, ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब R2 जो है SX2 के बराबर होगा। तो ये रनिंग टॉर्क की कंडीशन है मैक्सिमम की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर में एनआर का मान होता है। एनआर मतलब क्या है, रोटर की स्पीड। एनआर मतलब रोटर की स्पीड, ठीक है। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, जो आपका एनएस होता है ये आपका क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होती है। क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू क्या होती है, NS इक्वल टू 120 F/P होती है, ठीक है। और जो NR होता है ये हमेशा क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड से कम होता है। सिंक्रोनस स्पीड से क्या होता है, कम होता है। तो इस हिसाब से आपका ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, NS जो बड़ा होगा NR से, ठीक है। और जो स्लिप अगर पूछा जाए तो स्लिप इक्वल टू क्या होता है, NS माइनस NR अपॉन NS, ये आपकी स्लिप होती है, ठीक है। और परसेंटेज पूछा जाए तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। इतना बना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायमंड का एनर्जी गैप होता है। डायमंड का एनर्जी गैप पूछ रहा है, कभी कभी एनर्जी गैप की यूनिट पूछ लेता है। तो एनर्जी गैप एनर्जी है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईवी से, ठीक है। ईवी की यूनिट भी पूछ लेता है। 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, एनर्जी गैप कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है डायमंड का, ठीक। कम्यूटेटर के समान कार्य करता है। तो कम्यूटेटर तो आपका किसमें हो गया, देखिए कम्यूटेटर जो हो गया आपका डीसी मशीन में हो गया, डीसी मशीन में हो गया ना, ठीक। ये क्या करता है, एसी को डीसी और डीसी को एसी में, ठीक। एसी को डीसी में किसमें करेगा, जनरेटर में, और ये मोटर में करेगा। इसका मतलब हार्ड कॉपर का बना होता है। अब इसके समान काम कौन करता है, तो कोर करती है, बाइंडिंग करती है, कि स्लिप-रिंग करता है। तो बच्चों आपका जो स्लिप-रिंग होता है ये आपका इंडक्शन मोटर में पाया जाता है, ठीक है। जो स्लिप-रिंग होती है आपकी स्लिप-रिंग, ये किसमें होगी, इंडक्शन मोटर में। ये किसकी बनती है, फास्फोर ब्रॉन्ज की बनी होती है, ठीक है। ये क्या करेगी, आपका कम्यूटेटर के समान कार्य करती है, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर की दक्षता होती है 40.6%, 81.2%, 90%, 98%। तो बच्चों आपका जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, देखिए अब देखिए हाफ वेव जो रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, इसकी इफिशियंसी होती है 40.6%, ठीक है। और ये क्या करेगा, हाफ साइकिल को सिर्फ डीसी में कन्वर्ट करता है, इसको नहीं करता है। अब आपका जो हो गया ब्रिज रेक्टिफायर, ये करेगा आपका 81.2%, इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी 81.2%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला फिल्टर है, एलसी फिल्टर है, पाइप फिल्टर है, आरसी फिल्टर है, नन। तो बच्चों सबसे ज्यादा जो फिल्टर यूज होता है
वो आपका पाई फिल्टर होता है। क्या होता है? पाई फिल्टर होता है। और जो इसमें फिल्टराइजेशन होता है वो 3 स्टेप में होता है। किसमें कितने स्टेप में होता है? 3 स्टेप में होता है। इसमें दो सी प्रयोग होंगे, टू कैपेसिटर प्रयोग होंगे और एक इंडक्टर प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न में से किसका सिंबल है? देखिए आपको एक सिंबल दे दिया गया, अब ये पूछा किसका सिंबल है। आप लोग सिंबल जितने भी हैं सब याद कर लीजिए। कोई भी एग्जाम हो उसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके सिंबल के आते हैं। ठीक है, चाहे आपका टनल हो, चाहे आपका शॉर्टकी हो, चाहे आपका जीनर हो, चाहे आपका गेट्स हो, चाहे आपका एससीआर हो, थर्स्टर एससीआर हो, ट्रायक हो, ड्रायक हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 टर्मिनल निकले और ये गेट निकला है। ठीक, तो ये बच्चों आपका डायक का, सॉरी ये आपका ट्रायक का सिंबल है। ठीक है, ट्रायक का। और अगर आपसे पूछता है एससीआर का, तो एससीआर का सिंबल आपका ऐसे होता है, ये आपका एससीआर होता है। ठीक है, और अगर आपसे डायक पूछता है तो आप यहाँ पे गेट हटा दीजिए, ये आपका डायक बन गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एससीआर की तुलना किससे कर सकते हैं? डायोड से, ट्रांजिस्टर से, डायक से, नल से। तो बच्चों जो एससीआर होता है उसको हम लोग एज अ डीसी स्विच यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? डायोड। क्यों? क्योंकि डायोड क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। और आपका एससीआर भी क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। और इसको हम लोग डीसी स्विच की तरह प्रयोग कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन बहुत है। ट्रायक को डैश डैश स्विच की तरह प्रयोग कर सकते हैं। एसी, डीसी, एसी और डीसी दोनों, चौथा नल। तो जो आपका ट्रायक है उसको हम लोग एसी स्विच की तरह प्रयोग कर सकते हैं। और जो आपका डायक है, सॉरी जो आपका एससीआर है उसको हम लोग डीसी स्विच की तरह प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, थैंक यू। चलिए आज हम लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहले के वीडियो में मैंने आपको 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बताए थे। आज उसी कड़ी में हम और आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है कि कौन सी मोटर तीनों पावर फैक्टर पर चलती है? इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर और डीसी मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? सिंक्रोनस मोटर। ये जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है ये आपकी तीनों पावर फैक्टर पे चलती है, चाहे आपका यूनिटी पावर फैक्टर हो, चाहे आपका लैगिंग पावर फैक्टर हो, चाहे आपका लीडिंग पावर फैक्टर हो। ठीक है, और ये लीडिंग पावर फैक्टर पे मक्खन की तरह कार्य करती है। मक्खन की तरह मतलब कि ये सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह कार्य करती है, मतलब इसका पावर फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस मोटर का प्रयोग हम लोग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं? तो सिंक्रोनस मोटर ही आपका ऐसा मोटर है जिसका पावर फैक्टर बहुत अच्छा होता है, लगभग 1 होता है, और इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में cos फाई का मान होगा। यहाँ पे आपको पूछा है कि मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, आपका ये सर्किट है, रेजिस्टिव है, इसको हमने एसी सप्लाई दे दी, तो ये आपका रेजिस्टिव सर्किट है। तो अब इसमें पूछा है कि आपका जो पावर फैक्टर cos फाई है उसका मान क्या होगा? 1 होगा, क्या होगा? 2 होगा, 0 होगा, इनफाइनाइट होगा। तो रेजिस्टिव जब सर्किट होता है आपका, तो उस कंडीशन में जो आपका पावर फैक्टर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी संरचना अल्टरनेटर के समान होती है? ठीक, ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया है। इंडक्शन मोटर की, सिंक्रोनस मोटर की, डीसी मोटर की, ऑल।
तो बच्चों जो आपका अल्टरनेटर होता है उसकी संरचना आपकी सिंक्रोनस मोटर के समान होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेथ मशीन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। लेथ मशीन में कौन सी मोटर यूज करते हैं? शंट मोटर, सीरीज मोटर, दोनों, मतलब ये दोनों, और कंपाउंड मोटर। तो बच्चों आपका लेथ मशीन में हम लोग शंट मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सीरीज मोटर का प्रयोग एज अ बूस्टर यूज करते हैं हम लोग, एज अ बूस्टर की तरह इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ? ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, नहीं, सीरीज मोटर का प्रयोग, सीरीज मोटर का हम लोग ट्रैक्शन में करते हैं। कहाँ करते हैं? ट्रैक्शन में करते हैं हम लोग। ठीक, ट्रैक्शन में या लोकोमोटिव में। ठीक है, अगर यहाँ पे सीरीज जनरेटर होता तो वहां पे हम लोग बूस्टर की तरह इसका प्रयोग करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, और कंपाउंड मोटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? कंपाउंड मोटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? शेड्स में करते हैं। शेड्स में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। स्टार्ट हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है ओम का नियम किस पर लागू होता है? कैपेसिटर पर, रेजिस्टर पर, इंडक्टर पर और ऑल। तो जो बच्चों ओम का नियम है वो क्या होता है? कैपेसिटर पर भी लागू होता है, रेजिस्टर पर भी लागू होता है और इंडक्टर पर भी लागू होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? ऑल। सेमीकंडक्टर पर लागू नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है केवीए में, केवीआर में, केडब्ल्यू में, नन। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है वो आपकी केवीए में होगी। किसमें? केवीए में। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवीए में। अल्टरनेटर की जो होती है, सबकी मैं बता देता हूं, अल्टरनेटर की जो होती है ये भी आपकी केवीए में होती है। बैटरी की जो होती है केवीए में होती है, एम्पियर आवर में होती है। ठीक है, मोटर की आपकी किलोवाट और एचपी दोनों में होती है। ठीक है, और आपका जो फ्यूज होता है उसकी एम्पियर में होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूल का नियम है, ये क्वेश्चन आपका अभी यूपीपीसीएल में आया है। ठीक है, 0.24 I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT, I स्क्वायर R नन। तो बच्चों ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, उसमें आया था आपका I स्क्वायर RT बाई जूल, वो भी सही है। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्शन मोटर में टॉर्क स्लिप का वक्र होता है आयताकार, परवलय होता है, आयताकार होता है, रेखीय होता है, वृत्ताकार होता है। तो देखिए इंडक्शन मोटर होता है, उसका जो कर्व होता है वो इस तरह होता है। ठीक ठीक, तो ये होता है आपका आयताकार परवलय, आयताकार परवलय। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है। निम्न में से सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है। ठीक है, इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर। तो बच्चों आपकी इंडक्शन मोटर भी सेल्फ स्टार्टिंग होती है और डीसी मोटर भी सेल्फ स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन एक देना चाहिए इनको, A प्लस बी। तो जो इसमें आंसर होगा A प्लस बी वो सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन में आर्मेचर बना होता है सिलिकॉन स्टील का, एल्युमिनियम का, कॉपर का, नन का। तो डीसी मशीन में जो आर्मेचर होता है ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक, और इनकी जो मोटाई होती है पत्तियों की वो क्या होती है? 0.35 mm से 0.50 mm। क्या करते हैं इनको? लैमिनेट करते हैं। क्या करते हैं? लैमिनेटेड होते हैं किससे? एडी करंट टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन में
कम्यूटेटर किसका बना होता है? हाइड्रो कॉपर का बना होता है, एल्युमिनियम का, कॉपर का और नन का। तो जो आपका कम्यूटेटर होता है ये इसका बना होता है, हाइड्रो कॉपर का बना होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से अल्फा तथा बीटा का संबंध होता है। बीटा बराबर अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, अल्फा बीटा इक्वल टू 1 नन। तो बच्चों ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस ऑप्शन में बच्चे बहुत से कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं हो गए? चलो अच्छा देखते हैं। कंडक्टेंस का मात्रक होता है, महो होता है, साइमन होता है, ओम होता है, ओम मीटर होता है, ए प्लस बी, ए भी दोनों सही है। तो ये आपका दोनों सही, ये भी आपका मात्रक होता है और ये भी आपका मात्रक होता है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चे वहां कंफ्यूज नहीं होते, मन लगा के पढ़े। ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 90%, 98%, 80%, 50%। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, 98%। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ होता है, एसी होता है, डीसी होता है, ए प्लस बी नन। तो आपका जो डीसी मशीन में आर्मेचर में ईएमएफ जो प्रेरित होता है वो हमेशा एसी होता है। क्या होता है? एसी होता है, जिसको हम लोग कम्यूटेटर की सहायता से एसी से डीसी कन्वर्ट करते हैं। किसमें? जनरेटर में। और डीसी को एसी में मोटर में करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ये आपके सिलेबस का नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया। चॉपर का कार्य क्या है? चॉपर क्या करता है? डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में, एसी को एसी में नन। तो जो आपका चॉपर होता है ये डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर को कहा जाता है? कन्वर्टर, रोटेटिंग एम्पलीफायर, रेक्टिफायर। तो जो आपका डीसी जनरेटर होता है इसको हम लोग रोटेटिंग एम्पलीफायर भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्यूटेटर को भी कहा जाता है, तो भैया हर किसी के अलग अलग नाम भी हैं। क्या कहते हैं? पेट नेम। ठीक, तो कन्वर्टर कहते हैं, मैकेनिकल रेक्टिफायर कहते हैं, एम्पलीफायर कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। ये कहां से क्वेश्चन लिख के आए हो गौरव? सब लिख दिए हो तुम उठा के। बैक ईएमएफ को भी कहा जाता है काउंटर ईएमएफ, मैकेनिकल ईएमएफ, एम्पलीफायर। तो जो आपका बैक ईएमएफ होता है इसको हम लोग काउंटर ईएमएफ भी करते हैं। और ये गवर्नर का भी कार्य करता है। किसका? गवर्नर। गवर्नर कौन है अपने यहाँ? तो आज हमने आपको 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के लिए बताए हैं। इन क्वेश्चंस को कोशिश करिएगा अपने नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोग मेहनत से पढ़ सकें। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज से हम आपको यूपीपीसीएल TG2 की तैयारी करवाएंगे। अपने लेक्चर में आपको पर डे लगभग 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बोर्ड पे कराएंगे और सॉल्व कराएंगे। ठीक, अगर आप रेगुलर आते हैं तो आपका ही फायदा है, नहीं तो आपको इस चीज़ को पढ़ने के लिए कोचिंग करनी पड़ेगी। ठीक, तो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं स्कूल में पढ़ लीजिए, आपका काम आएगा। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर में डोपिंग किसकी ज्यादा होती है? अमीटर की होती है, बेस की होती है, कलेक्टर की होती है? तुषार चलो खड़े बताओ। एमीटर। तो सबसे ज्यादा जो डोपिंग होती है वो आपकी, इसमें आंसर हो जाएगा, एमीटर की होती है। इसके बाद होती है आपकी कलेक्टर। पहले नंबर पर डोपिंग आपकी एमीटर की, फिर कलेक्टर की, फिर बेस की, और चौड़ा कौन सा होता है? कलेक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के इनको नाश्ता करवाना है। अगला क्वेश्चन, ट्रायक में
कितने टर्मिनल होते हैं? 3, 2, 1 नल। तो तुम बताओ। 3 सही कहा। जो आपका ट्रायक होता है बैठ जाओ, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। एक होता है एनोड, ठीक, दूसरा कैथोड, नहीं गेट, ठीक है। इसको इंडिकेट ऐसे कर देते हैं। MT1, MT1, MT2 और गेट यहाँ होगा, ठीक। तो ये आपका ट्रायक होता है, ठीक। ट्रायक क्या होता है? इसमें आपके 3 गेट होते हैं, 3 टर्मिनल्स होते हैं। और ये क्या होता है? बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है। क्या होता है? बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है। मतलब SCR जो होता है आपका, थर्स्टर जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन जो आपका ट्रायक होता है ये आपका बाई डायरेक्शनल होता है। मतलब इसमें करंट जो है दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है, ठीक है। और मोस्टली हम लोग ट्रायक का ही प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिना गेट का ट्रायक कहते हैं SCR को, GTO को, डायक को, डायोड को। कौन बताएगा इसको? तुम बताओ। डायक जो होता है इसको हम लोग बिना गेट का ट्रायक कहते हैं। इसमें देखिए बैठ जाओ, ये आपका जो बनाया था हमने, ये आपका MT1, MT2, ये आपका क्या हो जाएगा? ये डायक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बिना गेट का ट्रायक कहते हैं, ठीक है, ओके। तो इसमें आंसर क्या होगा? डायक। डायक जो होता है ये बिना गेट का ट्रायक कहलाता है। उसका प्रयोग हम लोग SCR की ट्रिगरिंग में इसको करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? SCR को का निर्माण किससे किया जाता है? जर्मेनियम से, सिलिकॉन से, एल्युमिनियम से, कॉपर से? मोहित बताओ। सिलिकॉन से, क्योंकि SCR में यहां पे सिलिकॉन ही होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा? SI हो जाएगा। देखिए मोस्टली हम लोग SI का ही प्रयोग करते हैं, जर्मेनियम का नहीं करते। क्यों? क्योंकि जर्मेनियम आपका 75 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर झेल सकता है, लेकिन जो आपका SI है ये आपका 175 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को झेल सकता है, इसीलिए हम लोग SI का प्रयोग ज्यादा करते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। टनल डायोड किसका बना होता है? जर्मेनियम का, SI का, GAS का और A+C। कौन बताएगा इसको? तो खड़े हो। GAS गैलियम आर्सेनाइड। बेटा इसमें 2 आंसर सही हैं। सिलिकॉन, इसमें जर्मेनियम का बनता है और गैलियम आर्सेनाइड का बनता है, इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? A+C। और इसका जो डोपिंग लेवल होता है क्या होता है? 10⁶ ना, जीनल का होता है 10⁻3। टनल का होता है 10⁻3:1 होता है, और जो जीनल का होता है 10⁻6:1 होता है, ठीक। ये टनल इफेक्ट पे काम करता है। किस पे? टनल इफेक्ट पे काम करता है। अब चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस डायोड को मेटल डायोड कहते हैं? टनल डायोड को कहते हैं, शॉर्टकी डायोड को कहते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड को, फोटो डायोड को? कौन कहेगा? कौन आंसर बताएगा? चलो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलो खड़े हो, बताओ। नहीं कर पाओगे तुम बताओ। एक उनका बना सोना चांदी और दूसरा सेमीकंडक्टर का बना। सोना चांदी कौन है? तो कौन सा आंसर कौन सा इसमें? शॉर्टकी डायोड। शॉर्टकी डायोड को हम लोग मेटल डायोड कहते हैं। इसमें क्या होगा? एक लेयर आपकी सोना चांदी की बनी होती,
और जो दूसरा होता है वो एन टाइप का बना होता है। किसका? एन टाइप का। इसलिए इसमें आंसर क्या होगा? शॉटकी डायोड। ठीक, बैठ जाओ। किस डायोड में जंक्शन नहीं होता? मोहित चलो बताओ। टनल डायोड, गन डायोड, शॉटकी डायोड, नन। गन, जो आपका गन डायोड है इसमें आपका जंक्शन ही नहीं होता है। ठीक है, और इसका सिंबल ऐसे होता है, इसका अजीबोगरीब सिंबल है। यह आपका गन डायोड हो गया। ठीक है, बढ़ियो। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, किस डायोड को इसाकी डायोड भी कहते हैं? अजहर बताओ। टनल डायोड ना, गन डायोड ना, तुम बताओ यार। शॉटकी डायोड शॉटकी डायोड को हम लोग इसाकी डायोड भी कहते हैं क्योंकि इसकी खोज किसने की थी? लियो इसाकी लियो इसाकी ने इसकी की थी, शॉटकी डायोड की। इसलिए हम लोग लियो इसाकी ने इसका खोज किया था, तो इसलिए हम लोग इसको इसाकी डायोड भी कहते हैं। बैठ जाओ, वेरी गुड। तो सार खड़े हो। एसआई का बैरियर वोल्टेज होता है 0.3 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, नन। 0.5 वोल्ट। लगा 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 नीचे। अजहर तुम बताओ। 0.3 वोल्ट एसआई का। बैठ जाओ, गलत है। जर्मेनियम का 0.3 होता है, एसआई का होता है 0.7 वोल्ट। ठीक, चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मेनियम का एनर्जी गैप का मान होता है। तो देखिए पहले समझ लीजिए होता क्या है, कौन कौन सी बला है ये आपका होता है कंडक्शन बैंड। क्या होता है? कंडक्शन बैंड होता है। ये आपका वैलेंस बैंड होता है। दिख रहा है? और ये चीज जो होती है ये आपकी एनर्जी गैप होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी बनता है कि ईवी किसकी यूनिट है? तो ये आपकी एनर्जी गैप या ऊर्जा की, सीधे कहेंगे आप ऊर्जा की यूनिट है। ठीक, ये भी क्वेश्चन आया है। अब देखिए जर्मेनियम का क्या होता है? 0. ये जो एनर्जी Eg की वैल्यू होगी जर्मेनियम की क्या होगी? 0.67। और ये जो होती है ये आपका होता है एनर्जी गैप, ये आपका जर्मेनियम का हो गया। और ये जो एनर्जी गैप है 1.41 ये गैलियम आर्सेनाइड का है। और उसके बाद 1.1 EV ये किसका है? आपका सिलिकॉन का है। तो मैंने तीनों का आपका बता दिया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि पेंटावैलेंट पदार्थ है। पेंटावैलेंट पदार्थ क्या होता है? जैसे आपका कोई सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर कितने हैं बेटा आपके? 2 हैं। सेमीकंडक्टर आपके जो 2 है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनमें जो हम पेंटावैलेंट मिला देंगे, पेंटावैलेंट क्या है? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो ये 4 जो तीनों दिए ये तीनों क्या है? पेंटावैलेंट है। पेंटावैलेंट में क्या होता है? आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। अगर इनको हम प्योर सेमीकंडक्टर मिला देते हैं तो आपका बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बनेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनॉरिटी होल्स होते हैं। हिंदी बोलते हैं होल्स को कोटर, कोष्ठक नहीं कोटर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि ट्राइवैलेंट पदार्थ हैं बोरान, इंडियम, गैलियम। ठीक है, तो ये सब आपके क्या है? ट्राइवैलेंट है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। ट्राइवैलेंट में क्या होते हैं? आउटर सेल में कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको जब सेमीकंडक्टर में मिलाएंगे तो आपका पी टाइप बनेगा। क्या बनेगा? पी टाइप। ठीक है, और उसमें क्या होता है? मेजॉरिटी कैरियर्स इसमें होल्स हो जाएंगे और माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर की मोटाई है, इसको कौन बताएगा? 0.3 mm। चलो तुषार तुम बताओ, एक्सप्लेन करना पड़ेगा प्रॉपर। हमको पता है। हाँ जो बताओ। एक्सप्लेन 0.35 से 0.50। ठीक ठीक है। देखिए जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है, ट्रांसफार्मर ये क्या होती है? लैमिनेटेड कोर होती है। क्या होती है? लैमिनेटेड कोर होती है। किसको? एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। बैठो। बनी किसकी होती है? सिलिकॉन स्टील की। सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। थिकनेस क्या होती है? 0.35 mm टू 0.50 mm। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। ट्रांसफार्मर में कौन सी रिले प्रयोग करेंगे? बुकोज रिले। ठीक, बैठ जाओ। देखिए ट्रांसफार्मर में हम लोग बुकोज रिले का प्रयोग करते हैं। इसमें बुकोज रिले बिल्कुल सही आंसर है। बुकोज रिले क्या होती है? इंसुलेशन प्रोटेक्शन के लिए होती है। ठीक है, क्या करती है जो बुकोज रिले होती है? चलिए बुकोज रिले से कुछ पॉइंट बता देते हैं आपको, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। बुकोज रिले क्या होगी? मेन टैंक तथा कंजर्वेटर टैंक के बीच में होती है। टैंक के बीच में होती है। ठीक, ये क्या होती है? गैस प्रचालित रिले होती है। क्या होती है? गैस प्रचालित रिले होती है। और ये क्या करती है? इंटरनल फॉल्ट्स के लिए होती है। इंटरनल फॉल्ट्स को सेंस करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग ट्रांसफार्मर में करते हैं, जिसमें से मुख्यतः आपका इंसुलेशन फेल्योर। ठीक, इंसुलेशन फेल्योर के लिए भी सेंस करती है फॉल्ट, मेन आपको वही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग के बीच रेजिस्टेंस होता है। मोहित चलो तुम बताओ इसका क्या होगा आंसर। चलो इन्फिनिटी। बहुत सही, वेरी गुड। देखिए ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंग्स है, इनके बीच में जो इंसुलेशन वो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। इंडक्शन मोटर के रोटर की स्पीड होती है, अनुज तुम बताओ। ना ना मुन्ना ना। देखिए सिंक्रोनस जो इंडक्शन मोटर होता है उसके रोटर की जो स्पीड होती है हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है। मतलब ये आपका सही है। ns इक्वल टू ये ns बड़ा है आपका nr से। ठीक है, nr आपका क्या है? रोटर की स्पीड हो गई, और ये आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होगी। ठीक, और इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है? आपका स्लिप कहलाता है। ns माइनस nr अपॉन ns, स्लिप। और हमने बकायदा इंडक्शन मोटर आपको एक एक पॉइंट पढ़ाया, और सब लेक्चर आप हमारे चैनल में पढ़े हैं, जिसको देखना प्यार से देख सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्शन मोटर का टार्क डिपेंड करता है। चलो वही बताओ, तुम बताओ। I2 पे करेगा, 5 पे करेगा, cos 5 पे करेगा, E2 पे करेगा, ऑल। तो इसमें बच्चों आंसर क्या होगा? ऑल सही है। जो आपका टार्क होता है वो क्या होता है? 5IA cos 5 होता है, या इसकी जगह पे आप क्या, इसकी जगह पे हम E2 भी रख सकते हैं, तो E2 I2 cos 5 ये भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल किसके समान है? ठीक है, आधार बताओ। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर। तो जो आपका इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल है वो आपका ट्रांसफार्मर के समान होता है। ठीक है, कह सकते हैं कि ये दोनों म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करते हैं। इसमें दिक्कत, इसमें क्या होता है? स्टेटर होता है, स्टेटर होता है, इसमें रोटर होता है, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर। ये आपका इंडक्शन मोटर हो गई, और ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफार्मर आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, प्राइमरी वाइंडिंग, और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग।
बस अंतर ये है, ये मोशन करता है, ये मोशन नहीं करता। नहीं करती। इंडक्शन मोटर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या ज्ञात करते हैं? कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस, विंडेज लॉसेस, वाइंडिंग लॉसेस, नन। तो अनुज इसको बताओ। कॉपर लॉसेस। ठीक, तो देखिए ट्रांसफार्मर के आप शॉर्ट सर्किट में भी कॉपर लॉसेस निकालते हैं और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट से कॉपर लॉसेस निकालेंगे। ये कहाँ होंगे? कॉपर लॉसेस जो होते हैं बेटा वो वाइंडिंग्स में होते हैं। कॉपर लॉसेस कहाँ होंगे आपके? कॉपर लॉसेस को बोलते हैं आर स्क्वायर आर, ठीक है। और ये कहाँ होता है? वाइंडिंग्स में होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? वेरिएबल लॉसेस होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल लॉसेस होते हैं। वेरिएबल लॉसेस मतलब इनकी वैल्यू लोड पे डिपेंड करती है, जैसा लोड होगा वैसे इसमें लॉसेस होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में फिक्स्ड लॉसेस होते हैं, तो इसमें ऑप्शन दिया आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस, विंडेज लॉसेस, नन। तो इसका आंसर हम बताएंगे, ठीक। तो आपका जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो आयरन लॉसेस होते हैं ये आपकी फिक्स लॉसेस होती हैं, ठीक है। इन लॉसेस को हम लोग कोर लॉसेस भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम लोग? कोर लॉसेस भी कहते हैं। ये कोर में होती है और ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी एडी करंट लॉसेस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? WE इज इक्वल टू KE B मैच पावर स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर B होती है। और एक होती है आपकी हिस्टैरिसीस लॉसेस, इसका फॉर्मूला होता है WH इक्वल टू KH B मैच की पावर 1.6 FB, ठीक। ये क्या होती है? फिक्स लॉसेस होती हैं, ठीक है। और इनको कौन करता है? इन किसके कारण होती है? ये आपका I0 के रेशियो कंपोनेंट के द्वारा स्थापित होती है। तो बच्चों आज मैंने आपको यूपीपीसीएल TG2 की तैयारी के तहत 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के समझाए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, जिससे मैं आपको रोज 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और 100% इससे आपकी यूपीपीसीएल की तैयारी होगी।